हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट्स। यहाँ आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं मास्टर मूवी के सीन 5 पे रिएक्शन। सीन 4 ने हमें बहुत इमोशनल कर दिया था यार। बस अब हमारी मतलब यही वो है कि अब जो मास्टर है ना, ये जेडी, अब ये थोड़ा सुधरना शुरू कर दे, तब तो कुछ अच्छा लगने लगे, तब तो ये लोगों को भी सुधार पाएंगे। नहीं तो जो लास्ट सीन में हुआ ना, वो बहुत बहुत ज्यादा बुरा था। लेट्स सी आज के सीन में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। भवानी, हम भी साथ चलें क्या? मुझे अकेले ही बुलाया है, मैं संभाल लूंगा। और हाँ, वो हाँ, मास्टर है ना, उसे अंदर डाल दिया है। मास्टर को 15 साल से जब मैं छोटी जेल से आया हूँ, एसोसिएशन की कुर्सी पर बैठना था। 2 तो निकल चुके हैं, बस अब ये 1 बचा है। उसने ही मुझे बुलाया है। ये जरूरी है मारने जा रहा है कोई और बंदा? वो मास्टर जरूरी है। हाँ, वही जरूरी है। तो इस मास्टर का अब क्या करें? उसे मैं देख लूंगा। पक्का? देख लूंगा, मैं देख लूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलूं? हाँ हाँ हाँ, देख लूंगा, देख लूंगा। ठीक है। हे चल। यार भवानी से तो डर लगने लग गया। आइए माँ जी। ओह गॉड, इसी के बच्चे होंगे। आप कहाँ जा रही हो? सर 2 मिनट सा। जल्दी आइए, साहब आने यार वाले वो हैं। दोनों बच्चे मैम को कैसे जानते थे, ये हमें नहीं समझ आया। नाक तक भरकर पी होगी ना? 10-12 बार लगातार अगर एक ही नंबर से कॉल आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आता कि कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, चारू। देख क्या रहे हो? इस कॉलेज में आने से पहले मैं एक एनजीओ में वॉलंटियर थी। जिस ऑब्जर्वेशन होम से आप आ रहे हैं, वहाँ से कंप्लेंट आई थी तो मैं इंस्पेक्शन के लिए गई थी। वहाँ जाकर मैं उन दोनों बच्चों से मिली थी। उन्होंने मुझे वहाँ होने वाले कुकर्मों के बारे में बताया, पर मैं लीगली उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। धमकियाँ मिली, पर इसके लिए पैसे चाहिए, इसलिए मैंने लेक्चरर की नौकरी की। कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए आपको खड़े होते देखा तो मुझे नई उम्मीद मिली। मुझे भरोसा हो गया कि मैं ये सब बदल सकती हूँ। मैंने ही आपके साइन किए थे। इस काम के लिए मैंने ही अप्लाई किया था। फाउंडर भी ये बात जानते हैं। अब लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर आप नहीं होते तो एटलीस्ट वो बच्चे तो आज जिंदा होते। अब उन दोनों की जान चली गई है। देखो, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। क्योंकि आप कभी सुनने की हालत में नहीं रहते। आपके सामने कब कौन क्या बात करता है आपको पता भी रहता है सर। सही बात है यार। नहीं, देखो, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, इसीलिए मैं घर से बाहर गया ही नहीं। और मैं तो रो भी नहीं सकता, बस पीता हूँ। सच कहता हूँ, ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। ओह, आपको रोना नहीं आता ना? चारू, चारू कहाँ लेकर जा रही है? दोनों को नशे की आदत थी क्या? एक बार माँ देखो उनकी। ये लोग तुम्हारे यही है साथ उन हैं क्या? दोनों बच्चों की माँ। मैंने उस औरत से कहा था कि कोई आएगा, आपके बच्चों को बचाएगा। क्या करूं? मेरे दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पिछले हफ्ते मेरे बड़े बेटे ने कहा था कि भाई को स्कूल भेज देंगे और मैं काम पे जाऊंगा, हमें बचाएगा, ऐसे भरोसे से बोला। कोई नहीं आया, मेरे दोनों बच्चे मर गए। ओए, कहाँ रह गए? कान खोल के सुन लो। जल्दी आओ ना। लग रहा बच्चों बहाना को थाने पे, समझ गया ना? अगर नहीं आया तो खाल खींच लूंगा। सुनो, हाँ इधर सर, आओ। चलो जाओ सर। उन सबको भेज दो और मास्टर को लॉकअप में डालो। हाँ ठीक है सर। सुनो सर बाकी के अपराधियों को बाहर निकाल दो। ओके सर। बाकियों को बाहर निकाल दो। मास्टर अब के भी साथ रोना ऐसा क्या नहीं आ रहा है करने ना? वाला है ये? आपको तो मरने से पहले भी रोना नहीं आएगा। जाओ जाकर क्या और बात दारू है? पियो। थाने में बैठ कर रो क्यों रही है? मुंह बंद कर, बोला ना, मुंह बंद कर। मैडम जाइए यहाँ से, जाइए ना। अब आइए सर। सच कह रहा हूँ सर आइए सर। क्या सर? ऐसा कुछ होगा मैंने सोचा भी याद नहीं रखना, था। इनके बच्चों की मौत का पाप आप पर ही लगेगा, ये भूलना मत। शायद मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लो। सर लेकिन आप बात समझ नहीं रहे। चलिए जाओ, लेकर जाओ इन्हें। मैं क्या करूं? ए तुम्हारा। अरे साहब, बड़ा मच्छर काट रहा है इधर, कुछ इंतजाम करो ना। बल्कि भवानी खुद अंदर अपना जाइए। उसका सारा बचपना जेल में गुजरा, उसे थोड़ा अच्छा करना चाहिए यहाँ के बच्चों के लिए। एक बेटर लाइफस्टाइल दो, अच्छा जीवन करो उनका। ये क्या है, इतना तो समझता ही है। हाँ, फ्री के नशे और बस वो करवा रहा है, शराब पिला रहा है।
ए देख भवानी, इलेक्शन में खड़े होने वाला तेरे और मेरे अलावा कोई तीसरा नहीं है। मुझे भाई के लेवल तक पहुंचना है। बारिश होने वाली है। अरे मार के काम खत्म कर। वो लेटर अच्छा जेब में होगा। हाँ, अब ये पढ़ेंगे उसको। बच्चे बेचारों ने पूरी कोशिश की थी। मास्टर, मेरा नाम सबरी है। मेरे भैया का नाम मणिकंदन। मुझे बहुत भूख लगी थी ना, तो मेरे भैया ने एक बेकरी में चोरी की थी, लेकिन कोई दूसरा केस बनाकर हमें यहाँ पर ले आए। मुंह में कोई पाउडर डाल देते हैं, उसे खाते ही आंखें घूमने लगती हैं मास्टर। ना दिन ना रात कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अब रिलीज के वक्त किसी खून के केस में सरेंडर होने के लिए कह रहे हैं, वरना मेरी माँ को मारने की धमकी दे रहे हैं मास्टर। हमें बचा लीजिए मास्टर। अब बोलो। देखो भवानी, मुझे भाई के लेवल तक पहुंचना है। उसी समझौते के लिए तुम्हें यहाँ तक बुलाया है, लेकिन तुम पे भरोसा नहीं कर सकते। कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, सब कुछ मुझे काम वो रोज बच्चों से रोज करवा घर से बाहर डर डर के कदम रखना पड़ता है। उनको क्रिमिनल बना रहे हैं एक इसलिए तरीके से। इसलिए मुझे यहाँ बुलाकर मारने का प्लान बनाया है ना? कमाल है, किसी को मारने के लिए उसे बुलाकर, उसे बिठाकर, चाय पिलाकर, भाई अब तुझे मारने वाला है कहकर उसकी परमिशन लेने वाला तू इकलौता है। परमिशन की भीख मांग रहा है। तुझे मारने के लिए सही दिन सही मौके की तलाश मुझे कब से थी। ए, होशियारी नहीं, तुझे 2 मिनट का टाइम देता हूं। मुझे मारकर खुद को और अपने लोगों को बचा ले। सबको 2 मिनट का टाइम देता है ये। एक को मारने के लिए इतने लोग आए हो? तुम गेट खोलो यार। अच्छा, इधर ये भी मरेगा और उधर भी। मारने आए हैं। मार मार के पंच दीवारों पे इसने अपनी हाथ को ही हथियार बना लिया। हाँ, और उधर जेडी सर के साथ क्या होगा? वैसे तो वो भी अकेले ही काफी हैं। और जेडी सर ने चारू चारू मैम को एक बात भी बोली थी कि उनकी पर्सनल बहुत सारे ग्लिचेस चल रहे हैं। एक्चुअली आई थिंक भवानी और सर की स्टोरी जरा संभल कर, सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। जल्दी से काम खत्म करके बाहर आ जाओ। हे, घूम कर बैठ। चला आया तमाशा देखने। हाँ। सब कुछ ऑफ करवा दिया। उल्टा ही ना हो जाए। बताओ यार, पुलिस भी मिली हुई है भवानी के साथ। अगर दोबारा पैदा हुआ तो मेरे हाथ मत लगना। नहीं भवानी नहीं, छोड़ दो मुझे। वो मुझसे मच्छर चाप अंदर मांग रहा था। क्या मास्टर, भाई ने बस टिकट भिजवाया है। वॉल्वो बस है, एसी स्लीपर। रात को निकलेगा तो सुबह तक गांव, समझा ना? अबे अगर नहीं जाने की जिद करेगा ना, तो सुबह जो 2 बच्चों को लटका हुआ देखा था, उसी तरह लटका देंगे तुझे। हम यहाँ बात कर रहे हैं और तू लव लेटर पढ़ने में लगा हुआ है। सबरी मणिकंदन। अरे ये तो वही है जो सरेंडर होने से मना कर रहे हैं। क्या पंच मारा। बिल्कुल भवानी जैसा। अब तो कुछ धमाकेदार भी होने वाला है। सर, अंदर से कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही है। चाह रहे तो देख लेंगे।
अच्छा, उन्हें लग रहा था कि गुंडे मार रहे हो, ये नहीं पता गुंडे पिट रहे हैं। वो तो पूरा ओहा, सारे शीशे तोड़ने गया। और ब्लड नहीं सर हाँ, आवाज कुछ निकला। ज्यादा ही आ रही है। निकला है। ठीक है, जाकर देखो। ठीक है सर। अच्छा, ये बचा है। सर ये लोग उसे कहीं मार न डाले, थोड़ा जल्दी आइए सर। वाओ, ये कब से इतनी फिक्र करने लगी? अरे दरवाजा खोलो। ए चौधरी, फोन आ रहा है। ओह, फोन तो भवानी का ही होगा। हाँ। हाँ। तू कौन है? इसके पीछे कौन है? तू क्या करता है? इन बच्चों का इस्तेमाल क्यों करता है? ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन पता लगा लूंगा। बच्चों के पीछे दुबक कर अपने काम को अंजाम देने वाले कुत्तों का पता लगा लूंगा, और उन दोनों बच्चों की मौत का बदला लेकर ही रुकूंगा मैं। मास्टर, मैं तुझे कोई नई बात कहने नहीं जा रहा, फिर भी मेरी बात सुन ही ले। आई एम वेटिंग। फाइनली फेस ऑफ होने वाला है। ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा, मैं आ रहा हूं। ये व्हाट एन इंटरमिशन, मजा आ गया। क्या इंटरवल था यार, मतलब अब बस जब मूवी स्टार्ट होगी ना, मतलब इंटरवल के बाद की जो मूवी है वो इन दोनों का एक पूरा अच्छा वाला फेस ऑफ होगा, और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जो जेडी सर हैं वो जो सारे लोगों को कैसे बदलते हैं, और ये जो है भवानी उसके साथ बदला कैसे लेते हैं, वो देखना बहुत मजेदार होगा। और आज का जो सीन था ना वो भी बहुत कमाल का। आई थिंक आज के सीन के लिए ना ज्यादा कुछ बोलने का बनता ही नहीं है, क्योंकि अब जो सीन आने वाले हैं ना वो इतने मजेदार होने वाले हैं। फाइनली दोनों विजय सर का, हमारे लिए तो दोनों विजय सर ही हैं, तो वो दोनों का जो है फेस ऑफ होने वाला है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जब भवानी और जेडी सर मिलते हैं तो भाई कौन किसको टक्कर देगा। डेफिनेटली जो पॉजिटिव साइड है वो हमेशा जीता है, तो हम खुद चाहते हैं कि जेडी सर जीते और उनकी जो सच्चाई है, उनके जो गुड इंटेंशन है वो भवानी के भी थॉट्स को चेंज करें। सो लेट्स सी कि अब आने वाले सीनों में और क्या नया नया हमें देखने को मिलेगा। आपको आज का सीन पसंद आया तो सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।